नए साल का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विपक्षी नेता और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से ये कहा, वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा। दरअसल बाबूलाल मरांडी सरकार के उस वचन को याद दिला रहे थे जो चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े मंचों से कहा जा रहा था। इंडिया गठबंधन के लोगों ने किसानों से यह वादा किया था कि सरकार फिर से बनी तो किसानों से 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदारी की जाएगी। लेकिन अगर भाजपा की माने तो वर्तमान में यह खरीद मात्र 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। यानी साफ है, राज्य सरकार ने अपनी ओर से महज 100 रुपए बढ़ाकर किसानों को देने का काम किया है। बाबूलाल कहते हैं कि इस हालात में झारखंड के किसान ना तो सबल होंगे और ना ही उनकी आमदनी में कोई इजाफा होगा। लिहाजा सरकार अपना वादा पूरा करे और 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदारी करे। क्योंकि झारखंड प्रदेश में झारखंड सरकार किसानों के साथ जो वादा खिलाफी किया है, हम उसे फिर से सरकार को याद दिलाने के लिए, झारखंड की जनता को इन्होंने ठगा है। और मैं इसलिए भी इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आप ध्यान देंगे कि पिछले दिनों जब चुनाव हो रहा था, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, दोनों ने ही झारखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करेगी। लेकिन उन्होंने 3200 रुपया प्रति क्विंटल खरीदारी के बजाय उन्होंने सीधे 2300 रुपया में खरीदारी कर रही है और मात्र 100 रुपया बोनस, यानी इसको 2400 रुपया कह सकते हैं। तो झारखंड सरकार तो मात्र 100 रुपया दे रही। तो कुल मिलाकर के घोषणा के हिसाब से प्रति क्विंटल 800 रुपया की कटौती सरकार ने कर दी। तो किसान कैसे प्रोत्साहित हो? आरोप से तिलमिलाए सत्ता पक्ष ने झट से बाबूलाल मरांडी को किसानों की चिंता न करने की सलाह दे डाली। झामुमो के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार को हर वादा याद है और एक एक संकल्प को समय पर पूरा किया जाएगा। भाजपा घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय राज्य को एक नेता प्रतिपक्ष दे दे, जो चुनाव संपन्न होने के कई महीनों के बाद तक सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाजपा घोर सदमे में है। विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब न देकर एक सवाल खड़ा करना ही वर्तमान राजनीति की पहचान हो गई है। शायद इसीलिए महासचिव ने यह बात कही है। तो मेरे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विद्वान है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि हमको लगता है कि विधानसभा का गठन होकर 1 महीने से भी ज्यादा मतलब हो गया, लेकिन वो लोग विधायक दल का तो नेता नहीं बना पाए। लेकिन उनके पेट का दर्द कल बाहर आया। बोले कि 3200 रुपए करके धान खरीदना पड़ेगा। हमने भी कहा कि हम 3200 रुपये पे ही धान खरीदेंगे। आपको कहां तकलीफ हो रही है? फिर से वही भ्रम का बाजार शुरू हुआ। अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो एमएसपी पर कब फसलों को खरीदी, और लगभग 2 साल से किसान आंदोलन में है पूरे देश में एमएसपी लागू करने के लिए। सैकड़ों किसानों की शहादत हुई। कृषि मंत्री यहां 3 महीने चुनाव प्रचार करते रहे, एक बार भी खेती किसानी की बात नहीं की। फिर से शुरू हो गया है इनका भ्रम जाल फैलाना।
तूतू मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये नोकझोंक ना कोई नई है और ना ही इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन किसान भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आम आदमी की तरह उन्हें भी चुनाव में मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखाए जाते हैं। अन्नदाता फिलहाल 2400 रुपए से परेशान है और विपक्ष हमलावर है, लेकिन हुक्मरान इस बात को लेकर इत्मीनान है कि उन्होंने जो वादा किया है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in